गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। अभी 6 बजे है। मैंने आप लोगों को कल दिखाई कि महाराज जी का जो वर्कशॉप 97 से चल रहा था, अभी दीदी कॉन्डक्ट कर रही है वर्कशॉप। पर लास्ट 3 इयर्स मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं कैलकाटा में थी। वो उसी टाइम मैं कैलकाटा में रहती हूँ। इस साल भी वैसे ही था और इस बार मैं जल्दी वापस आ गई, तो इसीलिए मैं मिलने भी गई थी और आज जा रही हूँ। आज एक्चुअली जो बच्चे वर्कशॉप अटेंड करते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस है। तो मैं तो वैसे भी अभी बॉम्बे में हूँ तो जाना ही चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि महाराज जी के नाम का कोई भी काम हो तो ये हमारा दिल से और ड्यूटी दोनों ही होता है। तो मैं जा रही हूँ। आई होप टाइम पे पहुँच जाऊँगी 7 बजे एंड थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाऊँगी। चलो साथ में रहो। आज का ये जाना नेहरू सेंटर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नेहरू सेंटर के ये रास्ते से हम 97 से रेगुलर आ रहे हैं महाराज जी के वर्कशॉप में। नेहरू सेंटर की बिल्डिंग देखिए, डिजाइन इतना यूनिक है और दूर से बिल्डिंग दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। पर आज एक अलग ही फील हो रहा है, एक नॉस्टैल्जिया काम कर रहा है। जो मैं बोल रही थी कि 1997 में महाराज जी यहाँ वर्कशॉप शुरू किए थे और तब से मैं रेगुलर यहाँ आती थी। फिर 2020-21 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया एंड 22, 23, 24 जब महाराज जी नहीं रहे, दीदी ये जिम्मेदारी लेके वो वर्कशॉप कंटिन्यू कर रही है। लेकिन ये 3 साल मैं कोलकाता में थी तो नहीं आ पाई। मतलब आज ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ आ रही हूँ, पहली बार महाराज जी यहाँ नहीं है। तो वो मेरे लिए ना बहुत ही दुखदायक है, बहुत कष्ट हो रहा है। और एट द सेम टाइम मुझे, जैसे मैंने कहा कि उनके लिए यहाँ आना ये हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। तो एक मिक्स्ड फीलिंग्स हो रहा था। पुराने बातें बहुत याद आ रहा था कि हम जब आए थे, आप सोच सकते हो 97 मीन्स आज से 28-29 साल पहले। तो मैं भी काफी यंग थी जब मैं यहाँ आना शुरू की और महाराज जी से इतने सालों में इतना कुछ सीखने का, इतना कुछ देखा। मेनली तो वही है कि इतना कुछ देखा, कथक के बारे में इतना कुछ महाराज जी हमें बताए और कोशिश हम करते हैं। हम मतलब मैं अकेले नहीं, सारे महाराज जी के जो रास्ते में चलने वाले जितने लोग हैं, कोशिश करते हैं कि अपने अपने हिसाब से थोड़ा उनका काम आगे तो लेके चले। और दीदी का तो कोई जवाब नहीं। जिस तरह से दीदी जब तक महाराज जी थे तब तक भी इतना उन्होंने किए हैं, पूरा अपना जिंदगी महाराज जी के लिए, उनके काम के लिए समर्पण कर दिया दीदी ने। एंड दीदी ने अभी महाराज जी के बाद वो लेगेसी जिस तरह से कंटिन्यू कर रही है। महाराज जी तो पूरा दुनिया में, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं इतनी छोटी हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा। महाराज जी पूरा दुनिया में कथक को इस तरह से पहुंचाए हर कोने में और इतना अलग एक जगह पे लेके गए, एक अलग दर्जा कथक का हो गया। ये महाराज जी नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता। इतना प्यार कथक को मिल रहा है, इतने लोग कथक से जुड़ रहे हैं, पूरा क्रेडिट महाराज जी का है। और अभी महाराज जी के बाद दीदी कोशिश कर रही है जितना हो सके कि उनके गुरु, मतलब हम सबके गुरु महाराज जी का काम और आगे लेके जाए। तो दीदी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं उनके बारे में भी बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो होता है ना कि महाराज जी और दीदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से कथक को आगे लेके जा रहे हैं ना, वो मतलब बोलना मतलब वो सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। पर हम सब दिल से कोशिश करते हैं कि जो भी महाराज जी से सीखे, जो भी रास्ता उन्होंने हमें दिखाए हैं, थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से उसको आगे लेके जाए। तो यहाँ बैठ के ना मुझे ये याद आ रहा था, जब हम शुरू किए थे 97 के बाद मैं कर रही हूँ, उस टाइम भी वर्कशॉप के बाद ऐसे प्रोग्राम्स होता था।
2-3 साल हुआ क्योंकि शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होता था। उसके बाद इतना क्राउड हो गया, इतने बच्चे आने लगे कि मैनेज करना मुश्किल हो गया था। फिर धीरे-धीरे ये प्रोग्राम्स बंद हो गया था। पर उस टाइम का कुछ हमारे जो परफॉर्मेंसेस था ना, तो वो अभी भी मुंबई दूरदर्शन में आर्काइव्स में रखा है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी लिंक भेजा है मुझे कि दीदी ये देखिए पुराना क्लिपिंग्स जिसमें हम और उस टाइम नेचुरली हम भी काफ़ी यंग थे एंड बहुत सारे परफॉर्म हम भी करते थे ऐसे ही वर्कशॉप के बाद। तो वो सब याद आ रहा था और अभी भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब बच्चे आज भी इतने सालों से जो महाराज जी कर रहे हैं वही काम देखिए आके दीदी से सीख रही है, प्रेज़ेंट कर रही है और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ एंड नेहरू सेंटर को इसलिए मैं मतलब इतना मतलब कितना बोलूँ थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। उन लोगों ने भी ये सोचा कि महाराज जी नहीं है तो दीदी को उन्होंने कहा और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी उसके बाद फिर से शुरू कर दिया उन्होंने ताकि वो अट्रैक्शन और लोगों को वो लगे कि हाँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि महाराज जी तो महाराज जी थे, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। पर अभी भी ये काम इस तरह से चल रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था और मैं जैसे बोल रही थी कि वहाँ मैं बैठी थी पर मैं बहुत कुछ पुराने दिनों में फिर आज मैं वापस आ रही थी मतलब बहुत अलग-अलग सब टाइम लैप्स चल रहा था। अब दीदी ने भी थोड़ा-सा हाज़िरी यहाँ दिया है, हम लोग करते हैं जैसे गुरु के लिए, तो वो भी देखिए दीदी का तो जवाब नहीं, क्या कमाल का वो परफ़ॉर्म करती है। चलिए थोड़ा-सा मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखिए। करे बंसी श्री कृष्ण सुहाए लचक चलत चंचल चपल चाल लचक चलत चंचल चपल चाल सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए। दीदी इतना टेंशन कर रही थी ना लेट हो जाएगा अल्टीमेटली पहुंच गई मुंबई एयरपोर्ट और अभी पहुंचने के बाद बहुत टाइम है मतलब हम लोग बिफोर टाइम पहुंच गए तो नाव अभी शांत है एकदम देखिए যাওয়ার পরে না এখন সময় আছে তোমার এখন শান্ত এখন শান্ত আচ্ছা এখানে হাই করে দাও এই যে দেখো কি সুন্দর দিদিকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে এসেছি কি বকুনি কিন্তু ঠিক টাইমে পৌঁছে দিয়েছি সেটা তো ভালো একদম 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 সত্যি আমি ভাবিনি যে देखिए अभी प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा रहा फिर मैं अभी दीदी को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट आई दीदी को ऐसा लग रहा था ट्रैफिक है लेट हो जाएगा फ्लाइट मिस हो जाएगा तो आराम से दीदी को ड्रॉप कर दी एयरपोर्ट में एकदम राइट टाइम बिफोर टाइम एक्चुअली उनको पहुंचा दी अभी मैं घर जा रही हूँ और झिनुक एक्चुअली अकेली है घर पे तो इसलिए मुझे थोड़ा घर जाने का भी जल्दी है तो चलिए आप सब लोग बहुत खुश रहिए बहुत जल्द फिर मिलूंगी बाय